नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक युग के एक नई सफर में प्रणव सर के साथ एक महान कवि पीबी शैली के बारे में जानेंगे। नमस्कार। आज हम रोमांटिक युग के महान विद्रोही कवि पीबी शैली के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र सोच के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड से निष्कासित किया गया, जो उनके क्रांतिकारी स्वभाव को दर्शाता है। वे प्रकृति और स्वतंत्रता के कवि थे, जिन्हें जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन के साथ रखा जाता है। उनकी रचनाएं ओड टू द वेस्ट वाइंड और टू अ स्काईलार्क क्रांति और आनंद का प्रतीक है। ओजाइमैंडियास बताती है कि समय के सामने कोई शक्ति स्थायी नहीं होती। एडोनाइस उन्होंने कीट्स की याद में लिखी। शैली के अनुसार कवि समाज को दिशा देने वाले अनकही विधि निर्माता होते हैं। 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका अमर साहित्य आज भी हमें प्रेरित करता है। शैली मानवता के कवि थे। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों। शैली की कहानी के इस दूसरे भाग में हम उनकी अमर रचनाओं और महान विचारों के बारे में जानेंगे। उनकी कविता ओजाइमैंडियास अहंकार के पतन की एक अमर गाथा है, जो बताती है कि समय के आगे कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। जब उनके मित्र जॉन कीट्स की मृत्यु हुई, तो शैली ने उनके सम्मान में एडोनाइस नामक एक भावपूर्ण शोकगीत लिखा। अपने निबंध अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में उन्होंने कवियों को दुनिया के अनकही विधि निर्माता बताया, जो समाज को नई दिशा देते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन भी रोमांचक था। उन्होंने मेरी शैली से विवाह किया, जो कालजयी उपन्यास फ्रैंकेनस्टीन की लेखिका थी। दुर्भाग्यवश 1822 में मात्र 29 वर्ष की आयु में इटली में एक नाव दुर्घटना में इस महान कवि का अंत हो गया। शैली आज भी अपनी कल्पना और स्वतंत्रता के विचारों के कारण जीवित है। जय हिंद। नमस्ते। शैली की कहानी के इस अंतिम भाग में हम उनके संघर्षों और मृत्यु के रहस्यों को जानेंगे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। उनकी पहली पत्नी हैरियट थी, जिनसे उनका संबंध उनके विद्रोह का हिस्सा था। वे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। शैली, बायरन और कीट्स, इन तीनों कवियों ने रोमांटिक युग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1822 में डॉन जुआन नाव पर उनकी अंतिम यात्रा एक रहस्यमय तूफान के साथ समाप्त हुई। कहा जाता है कि उनका हृदय आग में नहीं जला, जिसे कोड कॉडियम यानी हृदयों का हृदय कहा गया। शैली के विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका साहित्य सदा के लिए अमर हो गया है। आशा है आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।